और मूविंग फॉरवर्ड, जियोथर्मल एनर्जी। अब जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है, जस्ट लिसन इट केयरफुली। बेसिकली होता है क्या, यू नो अबाउट अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के अंदर क्या होता है, अर्थ क्रस्ट मतलब कि आप जैसे ये आपकी अर्थ है ना, जैसे आप इस अर्थ के अंदर 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 जाते हो ना, अंदर जाते हो, इस अर्थ के सेंटर की तरफ जाते हो, तो क्या होता है कि हीट एंड प्रेशर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है एक एक पॉइंट पर जाके, सही है। तो बेसिकली हम इसी जो अर्थ के नीचे हीट है ना, हम उसी हीट का यूज़ करके बेसिकली एनर्जी बनाते हैं, ठीक है। अब होता है क्या है कि आपके पास, सुनना ध्यान से, होता है बेसिकली क्या है कि जैसे आपके पास ये अर्थ है, ठीक है, इस अर्थ के अंदर ना क्या करते हो आप, पाइपलाइंस डालते हो, इस तरह मैं दिखाता हूँ। ये आपके पास अर्थ है, लेट सपोज करो ये पाइपलाइंस आ रही है, ऐसे 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 करके पाइपलाइंस आप बाहर निकाल रहे हो। अब ये पाइपलाइन जो है ना आप बहुत नीचे भेजते हो, इससे क्या होता है, जो अर्थ की हीट होती है, जो प्रेशर होता है, उसकी वजह से क्या होता है, पानी स्टीम में बदल जाता है। और इसी पानी स्टीम का यूज़ करके आप करते हो टरबाइन घुमाते हो, टरबाइन घुमाते हो, टरबाइन कैसा लगा होता है, जनरेटर। एंड जब जनरेटर घूमता है तो बिजली बनती है, तो इससे आप क्या करते हो, बिजली भी बनाते हो, ठीक है। अच्छा, अब इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज ये रिन्यूएबल है। अब ये पहली ऐसी एनर्जी रिसोर्स है जो हीट से बनाई, मतलब ऐसी एग्जाम्पल है जिसमें आप हीट से एनर्जी बना रहे हो, जो हीट आप ले रहे हो वो रीन्यूएबल है। क्या मतलब, हीट जितनी मर्जी यूज़ करो आप, जितनी मर्जी हीट यूज़ करो आप, ठीक है, जितनी मर्जी हीट यूज़ करो, और इसके नीचे हीट बहुत है, बहुत ज़्यादा है, क़यामत तक है, सही है। लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है, बहुत लार्ज अमाउंट में, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, कोई हार्मफुल गैसेस नहीं है, मतलब कोई हार्मफुल गैसेस का मतलब ये है कि भाई बिजली बनाते हुए कोई हार्मफुल गैसेस रिलीज़ नहीं होंगी। इसके अलावा आपके पास भाई लोगों को बहुत सारी जॉब्स मिलेंगी, खुदाई की जॉब, ध्यान रखने की जॉब, बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट आएगी ना, ठीक है। और भाई माउंटेनियस एरियाज़ जहाँ पे आपके पास वोल्केनिक माउंटेन्स होते हैं हिमालयस के पास, वहाँ पे बेसिकली आप इनको इंस्टॉल कर सकते हो। बेसिकली आप ये देखना होता है क्योंकि हर जगह नहीं आप लगा सकते, वोल्केनिक माउंटेन्स के पास आप लगाते हो ये। अब भाई मसला ये एक्सपेंसिव टू बिल्ड है, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। और भाई जब आप अर्थ की क्रस्ट को खोल रहे हो, अंदर खुदाई कर रहे हो बहुत ज़्यादा, कितने ज़्यादा टॉक्सिक मटेरियल्स होंगे नीचे, कितनी ज़्यादा हार्मफुल गैसेज होंगी, अगर ज़रा भी गलती होगी ब्लास्ट भी हो सकता है, क्योंकि नो गैसेज अर्थ के नीचे बहुत सारी, अगर ऐसी दो गैसेज मतलब रिएक्ट करके जिससे ब्लास्ट हो सकता है तो बड़ा खतरे की बात हो जाएगी। एंड हार्मफुल गैसेज ले लो जो आपके अंदर चलेगी ना, आप मर सकते हो उससे, ठीक है। इसके अलावा भाई नियर बाय फॉरेस्ट जो है डिस्ट्रॉय होते हैं हीट की वजह से। और मशीनरी भाई आपके पास है नहीं, स्किल्ड वर्कर्स आपके पास है नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, बस कुल्हाड़ा पकड़ा एंड काम करने चले, ना कोई मास्क, ना कोई ग्लव्स, ना कोई ग्लासेस, कोई प्रोफेशनल चीज़ें होती नहीं इनके पास। अच्छा, अब बेसिकली आपके पास सवाल आता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे की जाए आपके पास पावर रिसोर्सेज के। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, पहले सुन लो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि भाई जो भी आप काम कर रहे हो उस काम को आप इस तरह अंजाम दो कि भाई आपको फ़ायदा हो, आने वाली नस्लों को भी फ़ायदा हो, एंड इसके साथ साथ आपके इन्वायरमेंट को, इन्वायरमेंट मतलब जो आपके सराउंडिंग में इन्वायरमेंट है इसको में नुकसान ना पहुँचे। दिस इज़ लाइक इसका मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, ओके। अब सबसे पहले क्या करो कि भाई आप क्या करो कि अर्थ की जो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज है ना वो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए प्रिजर्व करके रखो, क्योंकि हमें नहीं पता कि आने वाली जनरेशन में कैसा वेदर कंडीशन होगा, हो सकता है बारिश ना हो सकता है ड्राउट्स आ जाए, तो इन केस अगर इस तरह की सिचुएशन आए तो हम लोग एनर्जी बना सकें, ठीक है। तो अभी क्या करो आप लोग, मोस्टली रीन्यूएबल रिसोर्सेज यूज़ करो। वी मस्ट डेवलप रीन्यूएबल रिसोर्सेज बाय यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी। हम अपनी टेक्नोलॉजी को थोड़ा एडवांस करें और रीन्यूएबल रिसोर्सेज को, जियोथर्मल एनर्जी को, न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर एनर्जी को, सोलर एनर्जी को, HEP को ज़्यादा यूज़ करें, ठीक है, प्रेफर करें। इसके अलावा फॉल्टी एंड डैमेज ट्रांसमिशन लाइंस मस्ट बी रिप्लेस इन एमरजेंसी बेसिस। अब बहुत सारी ऐसी तारें हैं जो कि ख़राब हुई हुई हैं, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर्स हैं जो ख़राब हुए हुए हैं। अब बिजली वहाँ पे जा रही है, वो ज़ाया हो रही है वहाँ पे जाके सारी, तो ख़राब चीज़ों को रिप्लेस किया जाए। अब जो कॉपर्स की तारें हैं, सिल्वर की तारें डाली वो सारी ख़राब हो जाती हैं कुछ देर बाद, तो वो ख़राब हो गई हो तो करंट से गुजरता नहीं है, बहुत सारा करंट वेस्ट हो जाता है रेजिस्टेंस की वजह से, तो बड़ी लॉस होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो भाई इनको रिप्लेस किया जाए सबसे पहले तो ना। इसके अलावा भाई मार्केटिंग ऑफ पावर रिसोर्सेज शुड बी डन इन अ वे दैट विल प्रिवेंट नॉन प्रोडक्टिव यूज़, ठीक है, ओके। अब भाई आपके पास जो पावर रिसोर्सेज है ना इनकी मार्केटिंग इस तरह की जाए कि बेतुका यूज़ इनका ना किया जाए। अब बेतुका यूज़ का मतलब क्या है कि भाई ज़ाया ना की जाए, हिसाब से इस्तेमाल की जाए।
कहते हैं चीज़ें हिसाब से इस्तेमाल करो। इसके अलावा आप कह लो गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम। अब जैसे हो गया क्या कि भाई आप क्या करो, लेट सपोज आपने एक पूरा कॉन्सेंट रखा, या लेट सपोज आपने ये किया कि बहुत सारा बड़ा प्रोग्राम रख लिया, उसमें क्या किया कि आपने कोई बड़ी जगह रिजर्व कर ली, वहाँ पे बस खाने पीने का इंतजाम कर दिया लोगों का, तो लोग क्या करेंगे, भाग भाग के वहाँ जाएंगे। अब जब भाग भाग के वहाँ जाएंगे तो आप खाना बंद करके रखना जब तक वो देख नहीं लेते, वहाँ पे बड़ी स्क्रीन लगाना है, लोगों को सारे फायदे डिसएडवांटेजेस बताना, बहुत ही एक ना मतलब इंटरेक्टिव सेशन रखना जिसमें लोगों को बताना कि भाई क्या फ़ायदे हैं मिनरल रिसोर्सेज यूज़ करने के, क्या नहीं है, लोगों को अवेयरनेस आए। आप ड्रामे इस चीज़ पे बनाओ, आप मूवीज़ बनाओ इस चीज़ पे, इस चीज़ से रिलेटेड, ताकि लोगों को इनडायरेक्टली अवेयरनेस आए कि क्या फ़ायदे क्या नहीं। क्योंकि हर किसी को समझाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन लाइक एक बंदा अगर कंट्रीब्यूशन करे तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन वही सोचो अगर पूरे मुल्क के एक एक बंदा इस चीज़ में कंट्रीब्यूट करे तो कितना लार्ज स्केल पर हम रिसोर्सेज को बचा सकते हैं अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए। इसके अलावा यू कैन से कि भाई वी मस्ट रिड्यूस नॉन प्रोडक्टिव यूज़ एंड वेस्टेज ऑफ पावर रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये था आपके पास सारा, जस्ट मेक श्योर कि आपको ये सब पता हो। बाकी क्वेश्चन आपको आ सकता है 6 मार्क का, 4 मार्क का भी आ सकता है, मैंने आपको सारा करवा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह ताला बस 2 चैप्टर्स, एक चैप्टर और कराऊंगा, फिर इंशाल्लाह जैसे आप लोगों ने कहा था टोपोग्राफी पे। टोपोग्राफी की बात बेसिकली क्या है, देखो बात ये है कि मैंने अभी क्रैश कोर्स स्टार्ट करने, ठीक है, और जिस चीज़ से क्रैश कोर्स लेना है वो मेरे पास आ सकता है। मैं बहुत रीजनेबल फी में स्टार्ट करूँ, 2 मंथ में कंप्लीट कराऊंगा पूरा पूरा क्रैश कोर्स, ठीक है, तो लेना आ जाना। अब देखो मैंने बनाए थे चैप्टर 1 के नोट्स, अब मेरे से वो गुम गए हैं, मुझे मिल नहीं रहे। मोबाइल बैकअप किया, मतलब फैक्ट्री रीसेट किया था तो सारा क्लियर हो गया डेटा, तो मुझे नोट्स मिल नहीं रहे, मैंने दोबारा बनाने। तो मेरा क्रैश कोर्स आ रहा है, थोड़ा सब्र कर लो, मैं क्रैश कोर्स वाली वीडियो जो है वो अपलोड कर दूंगा, सही है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छी लगे। और मुझे ये भी बताना, हाँ एक और बात, मैं खुद स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, ये भी सही है। और देखो जहाँ पे मैं गलती करूँ ना, क्योंकि एक बात है कि बंदा गलती कर करके सीखता है, ऐसी बात नहीं है कि जितने टीचर्स पढ़ा रहे इतने बड़े टीचर्स हैं, आखिर इन्होंने भी कभी गलतियाँ की होंगी, सही है। तो जहाँ पे भी गलती करूँ, मैं आपको फील हुए मैं गलत बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बोल ही जाता होता हूँ, तो बीच बीच में कभी गलती हो जाती है। तो जहाँ पे भी गलती करूँ मुझे पॉइंट करना, कमेंट सेक्शन में बताना, मैं कभी माइंड नहीं करूँगा, बिकॉज मेरे लिए ऐसा फीडबैक होगा, अच्छे वाला पॉजिटिव फीडबैक होगा अगर आप मुझे मेरी गलती बताओगे, सही है। तो जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।